हाल ही रिसेंट में 2 आईपीओ आए हैं, काफी समय बाद तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन दिवाली की अच्छी खासी गैप हो गई, उसके बाद ही आईपीओ आए। एलजी का आईपीओ अगर आपको मिला हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत अच्छा रिटर्न देके गया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे 2 आईपीओ के बारे में। पहला नाम है ओखला और सेकंड स्टड्स। सबसे पहले समझेंगे स्टेप बाय स्टेप की कंपनी करती क्या है, कौन सी डेट को आईपीओ आने वाला है, कब आपको अलॉटमेंट मिलेगा और कब ये लिस्ट होगा। और इसकी मेन सबसे चीज आती है, वो आती है आपकी जीएमपी, कि इस पर्टिकुलर आईपीओ की कितनी जीएमपी है और आपको ये कितना रिटर्न दे सकता है अगर ये आईपीओ आपको अलॉट हुआ तो। ठीक है, सबसे पहले ओखला की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे 29 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पर आप देखोगे कि आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, तो 3 नवंबर को आपको पता चल जाएगा कि अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला, और 4 अक्टूबर को लगभग आपका रिफंड आ जाएगा अगर अलॉटमेंट नहीं मिला हो तो। क्योंकि एक चीज समझना कि अगर आपके पास एक लिमिटेड फंड हो तो सबसे पहले दिमाग में एक ही सवाल आता है कि यार मैं इस आईपीओ में अप्लाई कर दूं, अगर नहीं मिला होगा तो आप दूसरे आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हो। अगर फंड हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको जितने आईपीओ आए सब आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन वो पैसे का मैनेजमेंट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपको ये आईपीओ नहीं मिला तो आने वाले कौन से आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए एक सेकेंड आईपीओ और आता है स्टड्स करके, एसेसरीज। ठीक है, इस आईपीओ की अगर आप डेट देखोगे ना तो 30 नवंबर से लेकर 3 नवंबर तक ये आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको ये आईपीओ अलॉट हुआ या नहीं हुआ, इसकी डेट है 4 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। इसका पता चलेगा 3 नवंबर को। तो लगभग एक चीज तो आपको यही क्लियर हो गई कि दोनों में से आपको कोई एक ही आईपीओ में अप्लाई करने का मौका मिलेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आईपीओ में आपको यहाँ पर अप्लाई कर और नहीं मिला आपका रिफंड आ गया, क्योंकि इसका रिफंड आएगा 4 तारीख को। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 तारीख को अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डेट है इसकी 3 नवंबर को। ठीक है, तो दोनों में से एक आईपीओ में ही अपने को अप्लाई करना है। अब कौन से आईपीओ में अप्लाई करना है वो अगर हम समझते हैं इसकी जीएमपी के साथ, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको पता चल गया कि दोनों में से किसकी ज्यादा है, तो उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो चांसेस ज्यादा है कि आपको रिटर्न अच्छा मिलेगा। अब अगर स्टड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपने देखा 30 नवंबर को ये आप अप्लाई कर सकते हो, 30 नवंबर से 3 नवंबर तक में, और इसका जो रिफंड मिलेगा वो 4 नवंबर को आपको मिलेगा। और ये जो लिस्ट होगा ये 7 नवंबर को लिस्ट होगा, और ये आपका होगा 6 नवंबर को लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर अगर जीएमपी की बात करते हैं ना, जीएमपी के पहले हम ये बात करेंगे कि कंपनी करती क्या है। अगर ओखला की बात करते हैं तो रेडी टू ईट फूड्स जितने भी हैं, रेडी टू ईट फूड्स ये कंपनी बनाती है। और स्टड्स की बात करते हैं तो जो बाइक के हेलमेट जो आपके रहते हैं वो ये कंपनी बनाती है। और सबसे बेस्ट अगर आप देखोगे तो बाइक के हेलमेट्स जो होते हैं वो यही कंपनी बनाती है। ठीक है, बात कर ली हमने कि भैया कंपनी करती क्या है। अब जीएमपी की बात करते हैं, मेन मुद्दे की बात करते हैं कि इन दोनों आईपीओ में से आपको कौन सा आईपीओ लेना है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो जो ओखला की जो जीएमपी है लगभग आप देखोगे 14%, 14.38% है, लगभग 14% के समथिंग है आपकी ओखला की जीएमपी। और वहीं अगर स्टड्स की अगर आप जीएमपी देखोगे तो आपको दिखेगी लगभग 9 से 10% के समथिंग जीएमपी है। मतलब यहाँ पर जीएमपी अच्छी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो तो आपका जो अलॉटमेंट है 3 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि भैया आपको अलॉटमेंट मिला या नहीं मिला। और वहीं इसके फाइनेंस और रेवेन्यू का अगर बात करते हैं दोनों के कंपैरिजन में, तो दोनों कंपनी बेस्ट है। लेकिन फिर भी अगर मेरी एडवाइस अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मैं किस आईपीओ में अप्लाई करूंगी दोनों में से, तो मैं ओखला में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करूंगी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे जो आपका इशू साइज है वो भी बहुत अच्छा है। 1670 करोड़ के समथिंग इसका इशू साइज है, ओपन फॉर सेल है। ठीक है, आप चाहो तो दोनों में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप ओखला में इन्वेस्ट करते हो तो आपको चांसेस है इस पर्टिकुलर आईपीओ के मिलने के, अलॉट होने के। और सेकंड थिंग, अगर इसमें इन्वेस्ट करते हो तो इसकी जीएमपी भी अच्छी है, आप रिटर्न भी अच्छा ले सकते हो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।